रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एंटीलिया केस में पहले मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी होना और फिर गिरफ्तारी के एक ही दिन बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर हो जाना, यह कोई संयोग नहीं हो सकता है। इस ट्रांसफर को एंटीलिया केस से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। बीजेपी पहले से ही इस केस में परमबीर सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही थी, क्योंकि एनआईए की जांच में ऐसे कई सबूत मिले हैं जिनकी वजह से शक की सुई परमबीर सिंह की तरफ भी घूम रही है। इस मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है, ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते, और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के एक दिन बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला। जाहिर है एंटीलिया केस से इसका कनेक्शन है, क्योंकि जब से एनआईए ने इस केस की जांच शुरू की थी तब से परमबीर सिंह पर शक की सुई घूम रही थी। इसकी एक नहीं कई वजह। पहली वजह तो खुद सचिन वाजे, जैसे कि एंटीलिया के विस्फोटक कांड में गिरफ्तार सचिन वाजे परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट करते थे। 16 साल बाद सचिन वाजे को अदालत के आदेश के खिलाफ जाकर बहाल करने का फैसला भी परमबीर सिंह का था। 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ, और सचिन वाजे जो एपीआई है, जैसे ही सचिन वाजे को लिया, एक रात में ये दोनों लोगों को ट्रांसफर कर दिया और पीआई की जगह एपीआई को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट सीआईयू का प्रमुख बनाया गया। सीपी के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ये बात तो कबूल कर रहा है कि वो इस साजिश का एक हिस्सा है, लेकिन उसके साथ इस साजिश में कौन कौन से वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, उनकी भूमिका के बारे में सचिन वाजे ने चुप्पी साधी है। और सचिन वाजे की ये चुप्पी परमबीर सिंह की संदिग्ध भूमिका पर सवाल उठाती है। एंटीलिया केस में इस्तेमाल की गई इनोवा कार मुंबई पुलिस की है, जो बाद में परमबीर सिंह के ऑफिस के बाहर खड़ी मिली। जैशुल हिंद नाम के संगठन के नाम से आया एंटीलिया संदेश का एक लिंक सचिन वाजे से जुड़ता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरेन को पूछताछ के लिए सचिन वाजे दक्षिण मुंबई में पुलिस कमिश्नर के ऑफिस लेकर आया था। एंटीलिया केस में परमबीर सिंह पर शक की बात पर एनआईए की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इसकी चर्चा पहले से ही थी, जो अब परमबीर सिंह के ट्रांसफर के बाद और तेज हो गई। कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन केस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो सही नहीं होगा। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी एजेंसी के पास है, एनआईए हो, एटीएस हो या लोकल पुलिस हो, वो अपना काम कर रहे हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटाकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने भले ही थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की हो, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीति थमती नजर नहीं आती। जैसे जैसे एनआईए की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, नए नए खुलासे होंगे, इस मुद्दे को लेकर सियासत और तेज हो जाएगी। अब सवाल यह है कि एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार खड़ी करने के पीछे क्या वाकई परमबीर सिंह की कोई भूमिका थी? सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने सचिन वाजे की कॉल डिटेल खंगाले हैं, जिसमें उसे इस केस से जुड़े कई बड़े नामों का पता चला है। उसमें परमबीर सिंह का नाम है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इस घटना के पीछे सचिन वाजे का क्या मकसद था, ये उसने एनआईए को बताया है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने कहा है कि वो 16 साल सस्पेंड रहने के दौरान अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहता था, और ये वारदात उसने नाम कमाने के लिए की थी। हालांकि एनआईए सचिन वाजे के इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। एनआईए इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अकेले सचिन वाजे इतनी बड़ी साजिश का इकलौता सूत्रधार हो सकता है। एनआईए ने जब सचिन वाजे को पूछताछ के लिए बुलाया था और 12 घंटे बाद जब उनको गिरफ्तार किया, तब वो अपना मोबाइल फोन लेके नहीं आए थे। लेकिन 2 दिन बाद एनआईए की टीम ने सीआईयू के ऑफिस में रेड कर उनका मोबाइल फोन, आईपैड और साथ ही जो डीवीआर है साकेत सोसाइटी का, वो जब्त किया। लेकिन अब इन पूरे जो डिजिटल एविडेंसेस है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और उसका जो डेटा है उसे डिलीट किया गया है। अब एनआईए पूरी तरीके से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो जांच रिपोर्ट होगी, वो कितना इसके अंदर से डेटा रिकवर कर पाते हैं उस पर निर्भर है।
एनआईए के सामने सचिन वाजे के खुलासों के बीच परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मंगलवार की रात को मुलाकात की थी, जिसके बाद आज परमवीर सिंह का ट्रांसफर हो गया। जाहिर है एंटीलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब परमवीर सिंह पर एनआईए की नजर है। सौरभ अख्तानिया, मुंबई, आज तक। वाजे के फंसने के बाद मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में मुंबई पुलिस के चीफ बने हैं हेमंत नगराले। पद संभालने के बाद हेमंत नगराले ने क्या कहा, सुनिए। आप सभी जानते हैं कि फिलहाल मुंबई पुलिस एक नाजुक दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें मुंबई पुलिस की विश्वासर्हता पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन केस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सही नहीं होगा। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी एजेंसी के पास है, एनआईए हो, एटीएस हो या लोकल पुलिस हो, वो अपना काम कर रहे हैं। क्या 25 फरवरी को जब अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरा गाड़ी खड़ी थी, उसके आसपास सचिन वाजे मौजूद थे? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि वहां सीसीटीवी में एक पीपीई किट पहने शख्स की तस्वीर कैद हुई है। अब ये पीपीई किट वाला शख्स क्या सचिन वाजे ही है, इसकी जांच की जा रही है। एंटीलिया केस में एनआईए की शक की सुई सीधे सीधे सचिन वाजे पर जाकर रुक रही है। अभी तक की जांच यही इशारा कर रही है कि अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी खड़ी करने वाला कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे ही है। ये तस्वीर 25 फरवरी की रात की है, जब एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार पार्क की गई थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स पीपीई किट जैसे पहनकर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में इस शख्स का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना के इस काल में सड़क पर पीपीई सूट पहनकर निकलना कोई शक पैदा नहीं करता, लिहाजा साजिशकर्ता ने इसका भरपूर फायदा उठाया। पर अब सवाल ये है कि ये कैसे साबित होगा कि पीपीई सूट के अंदर सचिन वाजे है, क्योंकि सूट ने चेहरे को छुपा रखा है। तो बस इसी सच को जानने के लिए एनआईए ने यह तस्वीर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी है। फॉरेंसिक टीम से कहा गया है कि वो सचिन वाजे के चलने फिरने के तौर तरीके, चलने के दौरान उनके हाथ और पांव के मूवमेंट, उनके पूरे शरीर की छोटी से छोटी हरकतें चेक करें। सचिन वाजे की असली तस्वीरों से मकसद ये पता लगाना है कि सचिन वाजे कैसे चलते हैं, चलते वक्त उनके हाथ और पांव का मूवमेंट कैसा होता है, उनका शरीर कितना और किस तरफ झुका होता है। यानी कुल मिलाकर उनके वॉकिंग पैटर्न की जांच करनी है। अगर वॉकिंग पैटर्न सीसीटीवी की इस तस्वीर से मेल खा गया तो मान लीजिए कि पीपीई सूट पहने ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे है। ये सोची समझी साजिश के तहत मनसुख हिरन को उसके बाद किसी और ने इंट्रोगेट नहीं किया। तीनों दिन मनसुख हिरन को वाजे ही इंट्रोगेट कर रहे थे और उनके इंट्रोगेशन के बाद मनसुख को वाजे ने ही यह बताया कि भाई तुमको और एजेंसीज इंट्रोगेट कर सकती है, इसलिए एक कंप्लेंट कर दो। और अपने पहचान के लॉयर के पास वो खुद मनसुख को लेकर गए और मनसुख से कंप्लेंट करवाई कि मुझे अलग अलग लोग बुलाते हैं, मेरी बड़े पैमाने पर मुझे पुलिस से तकलीफ है। और जैसे ही ये साबित हो गया तो फिर इस सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा कि 25 फरवरी की रात 100 नंबर पर कॉल करने के बाद लोकल पुलिस से भी पहले सचिन वाजे मौके पर कैसे पहुंच गए थे। यानी एनआईए के शक के हिसाब से सचिन वाजे पहले खुद स्कॉर्पियो लेकर आए, स्कॉर्पियो पार्क की, इनोवा में बैठे, थोड़ी दूर गए और फिर पीपीई सूट उतारा और वापस दोबारा सचिन वाजे बनकर मौके पर आ गए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दूसरी तरफ केंद्र से हालात परखने आई टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में कोरोना फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने की यही रफ्तार रही तो हालात बेकाबू। और पुणे में
कोरोना सबसे विकराल रूप में दिख रहा है। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 3370 नए केस आए हैं और 16 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को करीब 2500 केस आए थे। एक्टिव केस नागपुर के अंदर 21,000 के ऊपर हो गए हैं, पर लोगों को डर नहीं लग रहा। अब भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। नागपुर के लोगों के इसी रवैये के चलते यहाँ लॉकडाउन फेल हो रहा है। 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। अब प्रशासन ने फैसला किया है कि दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी, राशन और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की दुकानें भी बंद रहेंगी। सिर्फ दवाई की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। आपको मालूम है पिछले 2-3 हफ्ता से हम सैटरडे संडेज में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसको अनुभव देख के हम केसेस भी कम करने के हेतु में एक 7-8 दिन का हमने बढ़ा दिया 21 तारीख तक। इसका आढ़ावा लेके उस पे जो कुछ चीज़ें को टाइम रिस्ट्रिक्शन लेके आने का जरूरत है उसके लिए हम आज से शुरू कर दिए। महाराष्ट्र की हालत देखकर केंद्र ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले महीनों में खराब से खराब हालत के लिए तैयार रहें। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है कि राज्य में रैपिड एंटीजन टेस्ट पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। इस खत में लिखा गया है कि राज्य के अंदर कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज पर फोकस किया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, आइसोलेट करने और कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटीन करने के लिए बहुत कम प्रयास हो रहे हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। कोरोना से राहत पाने का एक उपाय वैक्सीनेशन है। देश भर में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित 10 जिलों में से 8 महाराष्ट्र के हैं। केंद्र की टीम महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत बता चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से हर हफ्ते 20 लाख वैक्सीन की डोज दिए जाने की मांग की है, पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा, महाराष्ट्र में अब तक सिर्फ 23 लाख वैक्सीन का इस्तेमाल किया है, जबकि केंद्र द्वारा कुल 54 लाख वैक्सीन दी गई है, यानी 56% वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब शिवसेना के सांसद और वैक्सीन मांग रहे हैं। पहले महामारी का मिसमैनेजमेंट और अब वैक्सीनेशन के दौरान भी यही हो रहा है। मुंबई में भी केसेस बढ़ रहे हैं। 1922 केसेस कल रिपोर्ट किए गए, 4 डेथ्स रिपोर्ट की गई है। अब सेंटर का यह कहना है कि कंटेनमेंट जोन पे महाराष्ट्र सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का लिमिटेड इम्पैक्ट होता है। महाराष्ट्र सरकार का यह कहना है कि वैक्सीनेशन सबके लिए ओपन करना चाहिए स्टेट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। देश भर में आ रहे कोरोना के मामलों में से 61% मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख और नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।